अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। श्रुति दीदी, आप क्यों अपने हाथ खून से रंगना चाहती हैं? हम तो वैसे भी यहाँ से जा रहे हैं ना। आपके पति सिर्फ आपके और हमेशा आपके रहेंगे। आप प्लीज इसे नीचे रख। झूठ बोल रही हो तुम, हमेशा की तरह सिर्फ झूठ बोल रही हो तुम नाटक करती हो यहाँ से जाने का ताकि राज तुम्हारे पीछे आए, और ये बेवकूफों जैसे तुम्हारे पीछे आ भी जाता है, पर अब और नहीं। श्रुति दीदी, आप सब कुछ गलत समझ रही हैं, तभी तो आप गलत कर भी रही हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं। हम जानते हैं आपको, बस अभी आपके सर पर गुस्सा हावी हो गया। आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप खुद सोचिए ना, जब हमरा आपके साथ कोनो रिश्ता नहीं था तब भी हम आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते थे। और आज तो आप हमारी बहन है, तो हम खुद आपके साथ गलत होते हुए कैसे देख सकते हैं? हम आपके हाथ जोड़ते श्रुति दीदी, ये बंदूक नीचे रख दीजिए। हम चले जाएंगे यहाँ से, बस हमारी अपनी छोटी बहन की इतनी विनती नहीं सुन सकते आप? बेवकूफ थी, चुप क्यों गई? मारना, मार दोनों को। तुम जो चाहे कह लो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। श्रुति दीदी, हेलो राज, तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अब तुमने जब रेवा को चुना है तो श्रुति जी कर क्या करेगी? क्योंकि राज नहीं तो श्रुति नहीं। श्रुति, रुक जा श्रुति। अगर यहां पर किसी को मरना है तो वो तू नहीं, बल्कि वो जिसके पापों का घड़ा भर चुका है आज। मानव, तू किसकी बातें कर रहा है? किसके पापों का घड़ा भर चुका है? उसी इंसान की बात कर रहा हूं जिसकी तू पूजा करता है। लेकिन आज तुझे असलियत पता चलेगी कि जिसकी तू देवी मानकर पूजा करता है वो कोई देवी नहीं, शैतान का रूप है। वो शैतान जिसने तेरी मां को मरवाया है, दीमा। क्या बकवास कर रहा है? कल तक रेवा उन पे इल्जाम लगाती थी और आज तू भी। क्या हो क्या गया है तुम दोनों को? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है ना राज, कि तेरी दी मां ने तेरी आंखों में झूठ का पर्दा डाल रखा है। पर अब ज्यादा देर तक नहीं। मुझे पता था कि तू मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैं सबूत भी साथ में लेकर आया हूं। मैं पहले लेकर आने वाला था, पर पता नहीं इन्हें कहां से यह पता चल गया कि मेरे पास सबूत है। तो इन्होंने प्रमोद जीजू के साथ प्लान करके मुझे नीचे बेसमेंट पर लॉक कर दिया। बड़ी मुश्किल के बाद मैं वो लॉक तोड़कर यहां पर आया हूं, और बिल्कुल सही समय पर आया हूं। अपनी आंखों से देख, तेरी दीमा का कबूलनामा। एक अननोन नंबर से किसी आदमी का कॉल आया था
और उसने बोला कि उसके पास सबूत है कि तुमने राज की माँ का खून करवाया था। ये क्या नई मुसीबत है? सारे सबूत जाने के बाद भी ऐसा क्या मिल गया उसे? इसको देखो, गलत है यार। तुम 2 मिनट बाद एंट्री नहीं मार सकते थे? सब कुछ परफेक्टली हो जाता, सब कुछ। श्रुति को बचाने के चक्कर में रेवा मर जाती यार। रेवा की मरती खुदकुशी कर लेता। माँ आप ये चुप! मैं ना तो तेरी दीदी हूं ना मैं तेरी माँ हूं। तुझे पता है, तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है। तू जब तक जिंदा रहेगा, ये घर, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी मेरी कभी नहीं होगी। इसे तुझे याद मानना होगा। और तेरे साथ साथ इस गवार को भी मरना होगा आज। क्या हो गया? अपनी आंखों पर और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है तुझे? ऐसा ही लग रहा होगा कि काश इस लड़की की बातें मैंने पहले मान ली होती तो नौबत ही नहीं आती, है ना? राज को एक राज की बात बताऊं? होली के दिन पूल में तुम्हें धक्का देने वाला कोई और नहीं, मैं थी। लड्डू में जहर नहीं है, लड्डू में जहर नहीं है। मैंने मिलाया था लड्डू में जहर। और जहां तक मुझे पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक अपने आप को रोक पाए इस डिब्बे से मिठाई खाए बिना। दम है ना तो रोक के दिखाओ। और तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद जहर वाला इंजेक्शन लगाने मैं गई थी तुम्हें मारने के लिए। और ये जो तांत्रिक के भेष में तुम्हारे पास आदमी आया था ना, उसे मैंने भेजा था। अनु आंटी ने इस तांत्रिक को बुलाया था। अब इसके बदले मेरा आदमी जाएगा राज के रूम में। बार 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 तुम्हें मारने की कोशिश करती रही, लेकिन यह लड़की ढाल बनकर तुम्हारे बीच में आती रही। लेकिन आज तुमने हद कर दी है लड़की। जिस सबसे इस परिवार का कोई लेना देना नहीं है, वो सब साबित करने की कोशिश कर रही है। हाँ, 20 साल पहले मैंने तुम्हारी मां को मरवाया था। लेकिन उसकी सजा तो पापा जी भुगत चुके हैं। फिर वो बार बार मैटर क्यों लेकर आ रहे हो तुम लोग सामने, है ना पापा जी? सॉरी सौतेले पापा जी। ये तो तुम्हारे असली पापा है ना राज, फिर भी तुमको इन पर विश्वास नहीं होता। और यही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। आप कह दो आप झूठ बोल रहे हो। आप ये कैसे कर सकते हो? ये सच नहीं है, बोल दो आप ये। कितने भोले हो तुमको अभी भी नहीं समझ में आया? तुम्हें पता है, कश्मीरा अपनी जिंदगी में कुछ ही चीजों को मायने देती है। दौलत, शोहरत, रुतबा। और अगर इनके बीच में कोई आया तो कश्मीरा रंग की होली नहीं, खून की होली खेलेगी।
जैसे कि आज। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। और ले मेरी प्यारी गुड़िया रानी, इतनी जल्दी क्या है? देखो, मरना तुम दोनों को है, चाहे पहले तुम मरो चाहे हीराज। राज, कोई एम्बुलेंस बुला लो, एम्बुलेंस बुला लीजिए। क्यों आए आप अपने सामने, क्यों आए? तेरेसा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। राज, राज, वो आपको माँ बोलते हैं, और कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है? जो कोई नहीं करता वो कश्मीरा करती है। अभी तो तूने कुछ नहीं देखा लड़की, अब पहले तू मरेगी, फिर तेरी ये बहन, फिर तेरी माँ, फिर बाकी एक एक करके सबको मार दूंगी मैं। ना कोई गवाह बचेगा, ना कोई सबूत, फिर सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। हाँ, तुषार छोटा है, छोटे की तरह है, गंदा मुझे। छोटा हूँ छोटा, पर बेवकूफ नहीं हूँ। हमेशा आपकी इज्जत करता था, पर ये क्या किया आपने? ऐसा सिर्फ हैवान करते हैं, इंसान नहीं। आपके सर पे खून सवार है। क्या किया है? कुछ नहीं किया मैंने, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया था, मुझसे कोई नहीं छीन सकता इसे। चलो जल्दी चलो अंदर। इन्होंने मेरे भाई को गोली मारी, इन्होंने मारी गोली मेरे भाई को। पकड़ लीजिए नहीं। अरेस्ट। तुम पागल हो गया है? तुम मेरा भाई है, तू ऐसे कैसे कर सकता मेरे साथ? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, सब कुछ मेरा है। तेरेसा, हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए, हमें आपके साथ। राज, आंखें बंद करना। राज, मेरे बच्चे, देखना मुझे एक बार, तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए, एम्बुलेंस आ रहा है, आप बस हिम्मत रखिए, आगे बंद मत कीजिएगा। नहीं रे माँ, अब हिम्मत और सांसें दोनों जवाब दे रही हैं। अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल है, तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि रेवा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं तेरेसा, नहीं, ऐसा मत कहिए। और मरने के बाद भी मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मुझे इस बात का एहसास पहले क्यों नहीं हुआ। इस जन्म में हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन अगले जन्म में है, अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। शायद तब हमारा प्यार पूरा हो। तेरेसा, नहीं, तेरेसा।
नजर लगी हमारे घर को। किसकी बुरी नजर लगेगी सिवाय इस रेवा के? श्रुति बस करो। क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में? कहाँ गई मेरे राज को? बस करो श्रुति, ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। क्या करूं मॉम? क्या करूं? क्यों लाई मैं इसे इस घर में? क्यों आई हमारी जिंदगी में? तुम क्यों? इससे अच्छा तो मैंने ही इसे गोली से मार दिया होता मम्मा। और मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और देखो इसने क्या कर दिया मॉम। मेरा राज मुझसे छिन गया हमेशा हमेशा के लिए। क्यों बचाया था मुझे जब उसे इस तरीके से मारना था? रेवा बहन बोलती थी ना तुम मुझे, बहन। क्या तुमने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया? मेरा सुहाग, मेरी मां चाहती। क्यों किया रेवा? श्रुति सही कह रही है, ये सब कुछ ना इस लड़की की वजह से हो रहा है। जिस दिन से इस लड़की ने इस घर में कदम रखे हैं ना, तब से कुछ ना कुछ तमाशे होते ही रहते हैं। देखो ये तमाशे का अंत क्या हो गया आज। गलती हो गई मुझसे। मैं ही लाई थी ना तुम्हें इस घर में अपना लकी चाम कह के। पर लकी चाम नहीं, अब शगन हो तुम। मेरा सिंदूर, मेरा घर, सब खा गई तुम। और अब मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। देख क्या रही हो? कुछ और खराब करना बाकी है? नहीं श्रुति, अगर है भी ना तो कर नहीं पाओगी, क्योंकि श्रुति तुम्हें खराब करने नहीं देगी। चल श्रुति, उठाओ श्रुति। अगर कोई भी मेरे बीच में आया तो यही मेरी लाश पाएगा। चलो चलो। ज़हरीज़ा, ज़हरीज़ा। श्रुति दीदी, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, दरवाजा खोलिए। श्रुति दीदी खोलिए दरवाजा, हमें आखिरी बार उन्हें देखने दीजिए। श्रुति दीदी, बस आखिरी बार देखने दीजिए। एक बार हमें उन्हें आखिरी बार देखने तो दीजिए। श्रुति दीदी। राज! कहाँ गई मेरे राज को? अब शगन हो तुम। मेरा सिंदूर, मेरा घर, सब खा गई तुम। बहन बोलती थी ना तुम मुझे, बहन। क्या तुमने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया? रेवा, रेवा रुक जाओ। रेवा, कहाँ जा रही है बेटा? बच्चा चल अपने घर चल। सालों बाद तुझे पाकर एक बार और नहीं खोना चाहती।
इस अपसगुनी बेटी के साथ रहने से तो उसे खो देना अच्छा है माँ। वैसे भी हमने आपको और श्रुति दीदी को बहुत दुख दे दिया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम अब आपको और तकलीफ नहीं दे सकते, हमें जाने दीजिए। नहीं रे बाप, जो कुछ भी हुआ ना उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। ये सब तो नियति का खेल था, उसका दोष था। अगर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे नियति है तो हमरे आगे का रास्ता भी उसे ही बनाने था। हमें अपनी किस्मत के साथ बहना होगा माँ। बेटा, इस वक्त श्रुति दीदी को आपकी ज्यादा जरूरत है। आप उनके पास लौट जाइए। नहीं बेटा, और हमें हमारी पुरानी जिंदगी में जाने दीजिए। ऐसा मत कर। आप अपना ख्याल रखिएगा और श्रुति दीदी का। आपको हमरी कसम है माँ, आप हमें ना ही रोकेंगे।